हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे और आगे मार्केट का आप ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड चला है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से देखेंगे तो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था और अभी मार्केट में जो एक स्विंग था ये वाला, इसका ब्रेकआउट होकर मार्केट अभी ऊपर की तरफ निकल चुका है। मतलब मार्केट में एक अप ट्रेंड है। और अभी देखेंगे तो लेफ्ट साइड में लेवल, दूर दूर तक कोई लेवल नहीं है, तो हमें केवल कैंडल रीडिंग के बेस पर ही ट्रेड लेनी होंगी और राउंड नंबर्स को देखकर हमें काम करना होगा। तो देखते हैं इस तरह की मार्केट में किस तरीके से कैंडल रीडिंग के बेस पर ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अभी करंट कैंडल को देखते हैं क्या यहाँ पर सिनेरियो हो रहा है। ओके, 132 से हल्की सी सेलर्स की पुश इसमें देखी जा रही है और ये 132 से 122 पर कैंडल को लाके खड़ा कर दिया है। और अभी देखते हैं क्या यहाँ पर दिखता है हमको। और अभी देखेंगे तो मार्केट 115 पर है, कैंडल को होल्ड कर रही है 115 पर और 115 के नीचे अभी 114 पर आ चुकी है। 115 अगेन 112 पर जा चुकी है। यहाँ देखेंगे तो हमें ऊपर इस लेवल से रिजेक्शन आई है यहाँ पर कैंडल में। और अभी देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो पूरा एरिया नीचे की तरफ खाली है। हमें यहाँ से कंटिन्यूस ट्रेड्स मिल सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो। अगर नहीं गया तो हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कैंडल रीडिंग। और अभी कैंडल 103 पर इसे होल्ड किया जा रहा है, 102, ठीक है। और अभी ये पैटर्न देखेंगे तो इसने इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। बेयरिश इंगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं और 95 पर अगेन कैंडल पहुंच चुकी है नीचे और ये 93, 92। और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो हमको दिखता है। और अभी देखेंगे तो पिछली कैंडल की अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अगली रेड कैंडल आनी चाहिए क्योंकि पिछली कैंडल ने उस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया है। बट मैं यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो पॉसिबल है कि इंगल्फिंग के बाद एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाएगी। तो वो देखने के लिए मैंने ये अप की ट्रेड एक प्लेस कर दी है। पॉसिबल है ये कैंडल एक बार इस लेवल के ग्रीन वाले लेवल को टच करने के लिए ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकती है। तो इसी बेस पे मैंने ये अप की एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। हालांकि टॉप लेवल है, यहाँ से मार्केट में डाउन की कैंडल्स आ सकती हैं, कोई इसमें दोहराए नहीं है। बट फिर भी मैंने ट्राई किया है मार्केट के ट्रेंड को देखकर कि मार्केट का प्रीवियस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो इस बेस पे मैंने एक अप की रिस्क लिया है। और लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं, 3, 2 और ये 1 और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, ठीक है। यही फ़ायदा होता है ट्रेंड में, अगर हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेंगे तो रिस्क रहता है। लेकिन ट्रेंड अप था और अच्छी एंट्री मिली तो मैंने अप की ट्रेड एक प्लेस की थी और वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और अभी 2 कैंडल ही सेलर्स की आई हैं, तो अभी कभी भी बायर्स फिर से पलट कर यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और मैंने एक डाउन की ट्रेड अप प्लेस कर दी है। हालांकि बायर्स की कैंडल अभी भी आ सकती है, 2 ही कैंडल आई हैं सेलर्स की, फिर भी मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है पिछली कैंडल की क्लोजिंग को देखकर। पिछली कैंडल की जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है वो इस रेड कैंडल के नीचे हुई है और इसी बेस पे मैंने ये डाउन की ट्रेड एक प्लेस कर दी थी, लेकिन वो ट्रेड अपनी लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये मॉर्निंग स्टार के बाद उसमें अभी रिजेक्शन ऊपर से अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और देखेंगे तो अगेन यहाँ पर क्लोजिंग हुई है बायर्स के फेवर में, तो मैंने अब बायर्स के फेवर में 2 ट्रेड ऊपर की प्लेस कर दी है अप की, ठीक है। 2 अप की ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। ये देखेंगे यहाँ पे तो एकदम से कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर हुई है जहाँ से हल्की सी उसमें सेलर्स की रिजेक्शन देखी गई थी। और इस देखेंगे यहाँ पर तो अभी मॉर्निंग स्टार के बाद कंटिन्यूएशन कैंडल पे मैंने ट्रेड ली है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो यहाँ पर मुझे रिटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्ट इस तरह के ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन कैंडल आ सकती है। तो इसी बेस पे मैंने मॉर्निंग स्टार के बाद सीधी कंटिन्यूएशन की 2 ट्रेड लगा दी और देखते हैं क्या चलता है, स्टेट्स का भी क्या होता है। अभी तक तो विनिंग में चल रही हैं। और अभी देखेंगे तो ये यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, 3 आउटसाइड अप का पैटर्न है। ये 3 कैंडल्स को मिला के देखेंगे तो 3 आउटसाइड अप बन रहा है, एक आउटसाइड बार, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग टाइप की कैंडल है। तो
3 आउटसाइड आप बोल सकते हैं इसे। हालांकि ऊपर वाली कैंडल थोड़ी और स्ट्रांग होती तो और अच्छे से 3 आउटसाइड अप बन जाता। और अभी देखते हैं ये कैंडल क्या करती है। यहाँ पर अगेन एक रेड कैंडल आ रही है और थोड़ा नीचे आएगी तो मैं यहाँ से और मैंने एक की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है। और वो प्लेस करने का रीज़न है पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसमें इसी लेवल से बायर्स ने एंट्री की थी और उसके बाद कैंडल को यहाँ पे क्लोज किया है। तो इस लेवल में बायर्स की एंट्री हो सकती है। इसी पॉसिबल बेस पे मैंने ये अप की ट्रेड यहाँ से प्लेस की है। हालांकि ये श्योर नहीं है कि हो जाएगी, बट मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमें पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अप की खोजनी है जब तक मार्केट का डाउन ट्रेंड कन्फर्म ना हो जाए। और देखते हैं लास्ट के 7 सेकंड्स बचे हैं, अभी तक क्या चल रहा है, कुछ सिनेरियो इसका क्लियर नहीं है। 3-2 ओके, और ये ट्रेड माइनर गैप के साथ लॉस हो चुकी है। और अगेन यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अभी कंसोलिडेट मूड में आ चुकी है, न अप की जा रही है न डाउन जा रही है। और पूरे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को फॉलो करती हुई नज़र आ रही है। 2 रेड के बाद एक ग्रीन, फिर 2 ग्रीन के बाद एक रेड, इस तरह के कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो उसी बेस पे हमको भी अब यहाँ पे ट्रेड्स लेनी होंगी। और ये कैंडल देखते हैं क्या करती है। 122 पर खड़ी है, 122। और पिछली देखेंगे तो पिछली कैंडल में ने भी उस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया है। और अभी देखेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है और उसी बेस पे हम अगली ट्रेड लेंगे। हालांकि मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमें अप की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए, बट इस कैंडल की क्लोजिंग के बेस पे तो मैं डाउन की ट्रेड लूँगा, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग हुई है बिल्कुल सेलर्स के फेवर में। देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है ये बेयर सिंगल फिंग है और ये इसका की लेवल बनता है और इसके नीचे इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया है, उसके अकॉर्डिंग तो इस कैंडल को यहाँ पर नीचे की तरफ बन जाना चाहिए। और दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न भी है, ये देखेंगे तो एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, तो अगली कैंडल को भी रेड बन जाना चाहिए। तो इसी बेस पे दो दो कन्फर्मेशन मुझे दिखी तो मैंने तुरंत यहाँ से डाउन की ये 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। बट वहाँ पे एक ही यहाँ पर हमको बस दिक्कत है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो कभी भी यहाँ पर बायर्स आके कैंडल को पलट सकते हैं, वो बस डाउट है। और तो यहाँ पर श्योर ट्रेड है ये। और मेरी एंट्री भी इसमें थोड़ी नीचे हो गई है तो वो भी हमको दिक्कत हो सकती है। लास्ट के 10 सेकंड्स बचे हैं और बायर्स अपना रंग दिखाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और ये ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर अगेन पैटर्न फॉर्म हुआ है और देखते हैं क्या ये पैटर्न काम करता है कि नहीं करता है। इसकी क्लोजिंग देखूंगा तो मैं अभी भी सेलर्स के फेवर में हुई है, तो मैं बायर्स के फेवर में ट्रेड यहाँ से अभी नहीं लगा सकता हूँ। क्लोजिंग के बेस पे तो मुझे यहाँ पे सेलर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके बेस पे तो। लेकिन देखते हैं क्या यहाँ पर होता है। इस कैंडल को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये पीछे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था और उसके की लेवल के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोज किया है, ये जो रेड कैंडल है। तो इसी बेस पे मैंने डाउन की ट्रेड नहीं लगाई। हालांकि क्लोजिंग सेलर्स के फेवर में है वो क्लोजिंग, और देखते हैं क्या होता है। मार्केट का ट्रेंड अप है इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड वो प्लेस नहीं की थी। और अभी देखते हैं ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। ओके, और ये एक तरह से डोजी में कन्वर्ट हो चुकी है कैंडल। और अब अगेन यहाँ से मैं डाउन की 2 ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है अगेन। ठीक है, और वो प्लेस करने का रीज़न है कि इस कैंडल की क्लोजिंग, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन का साइन दिया है। इस रेड कैंडल की जो पिछली रेड कैंडल है उसके नीचे भी क्लोज किया है और ये बायर्स का लेवल था पूरा मॉर्निंग स्टार का। यहाँ पे बायर्स को आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ पाए, तो इसी बेस पे मुझे लगा कि यहाँ पर बायर्स कमजोर हैं, तो मैंने डाउन की एकदम से 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये श्योर एक ट्रेड हमारी बन सकती है। तो इसी बेस पे मैंने डाउन की ये 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। और देखते हैं अभी भी, हालांकि ये जोन जो दिख रहा है पूरा ये बायर्स का जोन है, कभी भी यहाँ पे बायर्स पलट के आ सकते हैं, लेकिन कैंडल्स की क्लोजिंग जो दिखा रही हैं उसके बेस पे अभी यहाँ पर सेलर्स का ट्रेंड भी आ सकता है। तो देखते हैं, लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं और 4 3 2 ओके 1, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी हैं। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई थिंक ट्रेड थोड़ी कम लगी बट वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं।